अक्सर फ्रीलांसर्स मुझे ये कहते हैं कि सर गिग पब्लिश कर दी है लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। हम सबको कामयाबी के लिए शॉर्टकट की ज़रूरत ही क्यों है? कोई कहता है कि ऐड चला लो, कोई कहता है कि वीवीआरओ जैसे 2 नंबर तरीके का इस्तेमाल करो। मसला सिर्फ ये है कि 90% फ्रीलांसर्स गिग बनाने के बाद बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमें ऑर्डर्स खुद ब खुद ही आएंगे। दोस्त, गिग बनाना सिर्फ 50% काम है, बाकी 50% तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी गिग को फाइवर के उस सिस्टम में लेके आओ कि फाइवर आपकी गिग उन बायर्स तक पहुंचाए जो आपकी गिग को बाय करें। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 7 डेज गिग बूस्ट प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 1 पे जो आपने करना है वो है गिग शेयर ऑप्शन। गिग पब्लिश होते ही सबसे पहला जो बटन तुम्हारे सामने होता है वो है गिग शेयर बटन। लेकिन गलती ये होती है कि लोग यहाँ तो इस बटन का यूज ही नहीं करते और अगर करें भी तो वो हर जगह लिंक को शेयर कर देते हैं जो कि फाइवर को पसंद नहीं है। सही तरीका क्या है? अपनी गिग सिर्फ रेलिवेंट कम्युनिटीज में शेयर करो, लिंक्डइन ग्रुप्स, प्रोफेशनल निश फोरम्स या फेसबुक कम्युनिटीज। कभी भी गिग को इस तरीके से पब्लिश मत करें कि प्लीज चेक माय गिग, बल्कि थोड़ा सा अपनी गिग के बेनिफिट बताओ ताकि रेलिवेंट लोग उस पर क्लिक करके आपकी गिग तक पहुंचे। अब आप सोचें, जब उस लिंक से क्लिक करके बायर आपकी गिग तक पहुंचेगा, अगर वहां सिर्फ उसको एक ही गिग मिली तो क्या होगा? वो आपको प्रोफेशनल नहीं समझेगा, वो समझेगा कि ये बंदा नया है। इसलिए हमेशा बायर के लिए 2-3 फ्लेवर्स जरूर रखो कि अगर वो एक को पसंद ना करे तो एटलीस्ट वो दूसरी सर्विस आपकी बाय कर ले। तो डे 2 और 3 पे जो आपने करना है वो है क्रिएट 2 और 3 मोर गिग्स। कम से कम आपकी प्रोफाइल के ऊपर 2 से 3 गिग्स का होना बहुत जरूरी है। अगर एक गिग क्लाइंट को बोर लगे तो दूसरी उसे हुक कर लेगी और तीसरी उसे कन्विंस कर लेगी कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है। मेरी अपनी जर्नी में भी जब मैंने फाइवर पर अकाउंट बनाया था तो एक गिग के साथ इंप्रेशंस और ऑर्डर्स बहुत कम थे, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 गिग्स क्रिएट की तो इंप्रेशंस भी बढ़े, क्लिक्स भी बढ़े और ऑर्डर्स का रेट भी बढ़ गया। और फाइवर ने ऑटोमेटिकली मुझे ज्यादा पेजेस के ऊपर मेरी गिग्स को शो करना शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद अभी भी एक मसला बाकी है। प्रोफाइल पर गिग्स हैं लेकिन रिव्यूज जीरो, और बिना रिव्यूज के क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? तो डे 4 पे जो काम आप लोगों ने करना है वो है इनिशियल रिव्यूज स्मार्ट टेक्निक। याद रखें, फाइवर एक ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। बायर को रिव्यू देखकर ही कॉन्फिडेंस आता है कि बंदा डिलीवर करेगा या नहीं। अपने सर्कल या अपने फेलोज यानी जो लोग आपके जानने वाले हैं जो फाइवर पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप उनसे 2-3 ऑर्डर जरूर करवाएं अपनी फाइवर प्रोफाइल पे, अगर वो नई प्रोफाइल है तो। मेरी सुजेशन है कि आप $20 से लेके $50 तक 3 ऐसे ऑर्डर्स लें जहां पे आपको 5 स्टार रेटिंग मिल सके। इससे फाइवर को एक सिग्नल जाएगा कि दिस सेलर इज गुड। ये रिव्यू जो आपकी प्रोफाइल पे आपको मिलेंगे ये बिल्कुल एक फाउंडेशन की तरह काम करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग जब आप उसको बनाते हैं और उसकी बुनियाद रखते हैं। आपकी प्रोफाइल भी बिल्कुल ऐसी ही है। डे 5 फाइवर फ्री कोर्स बैच। फाइवर खुद से आपको फाइवर प्लेटफॉर्म पे फ्री कोर्सेज ऑफर करता है। इनको कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे एक लर्न फ्रॉम फाइबर बैज लगता है। बायर को ऐसे फ्रीलांसर्स बहुत पसंद हैं जिनका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड हो। जब वो ये बैजेस आपकी प्रोफाइल पे देखता है तो ऑटोमेटिकली इससे उसका इंटरेस्ट और ट्रस्ट दोनों चीजें बढ़ती हैं और आपकी गिग सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखने में ये बिल्कुल सिंपल सी बात लगती है, लेकिन याद रखें फाइवर ऐसे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब मान लो कि आपने 3-4 गिग्स भी लगा दी, आपने रिव्यूज भी ले लिए, आपने फ्री कोर्सेज करके बैजेस भी ले लिए, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो डे 7 पर आपने काम करना है। आपने चले जाना है एनालिटिक्स पर। फाइबर का ये डैशबोर्ड आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखाता है, इंप्रेशंस और सीटीआर। अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं, इसका मतलब है कि आपका थंबनेल वीक है, यानी आपने जो गिग पे इमेजेस लगाई हुई हैं वो क्लाइंट को इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं वो रॉन्ग कीवर्ड है, या आपकी जो निश आपने चूज की है निश ही गलत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, अगर ये सारे काम करने के बावजूद आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल आपने 10-15 दिन वेट किया, अगर आपको फिर भी ऑर्डर नहीं मिलता,
अब आप क्या करें, अपनी गिग्स के अंदर थोड़े चेंजेस करें, अपनी सर्विस को उस एंगल से सेल करो जहां डिमांड ज्यादा है। मैंने फाइवर कम्युनिटी फोरम पर रेगुलरली देखा है कि टॉप सेलर्स भी यही कहते हैं कि अगर 7 से 10 दिन में एनालिटिक्स पॉजिटिव नहीं दिखाई देता तो गिग को चेंज करो। लेकिन एनालिटिक्स से भी ज्यादा एक और चीज पावरफुल है, जो एक ट्रिक है। स्टार्ट पे जब मैंने फाइवर पे काम करना शुरू किया था तो मैंने भी उस ट्रिक को यूज किया था जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप चाहे तो इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं ताकि ऑर्डर्स आने की रेशो बढ़ जाए। रोजाना फाइवर पे लॉग इन रहो, रोज अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखो, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको ऑनलाइन जरूर रहना चाहिए, क्योंकि फाइवर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है। और जो एक्टिव सेलर्स होते हैं, फाइवर का एल्गोरिदम उन एक्टिव सेलर्स की गिग्स को पुश करता है। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखें, जब भी कोई बायर कोई सर्विस बाय करने फाइवर पर आता है, वो फिल्टर लगा कर देखता है कि जो सेलर्स ऑनलाइन हो वो उनको प्रेफर करता है। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन सेलर के साथ उसकी कम्युनिकेशन जल्दी हो सकती है, और अगर वो उन सेलर्स के साथ जल्दी कम्युनिकेट करके अपना प्रोजेक्ट उनको असाइन कर देगा तो जो ऑफलाइन सेलर्स होंगे उनके पास चांसेस कम हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट्स को विन करने के लिए। ये एक छोटी सी चीज आपको पहला ऑर्डर दिलाने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, ये था मेरा 7 दिन का गिग बूस्ट प्लान। ना कोई एड और ना वीवीआर जैसा कोई 2 नंबर तरीका। सिंपल टेक्निक्स हैं, आप इनको यूज करें, होपफुली आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी फाइबर पर काम कर चुके हैं, आपके पास ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन आप उन ऑर्डर्स की रेशियो को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने प्रॉपर एसईओ का एक रोड मैप दिया है जो आपकी गिग्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। ये जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस चीज पर देखना चाहते हैं। मैं आपकी सजेशंस को वैल्यू करूंगा और उसी चीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।